जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। वक्रतुंडो महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदां केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्तं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ यस्माद् जातं जगत्सर्वं जन्यमेव विलीयते दिनेदं धार्यते चैव तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः, ॐ श्रीगुरवे नमः, ॐ श्रीगुरवे सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। महादेव महात्मान महायोगी महेश्वर सर्वपापो हरं देव मकुरायो नमो नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके वन्दे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ स्थान ग्रहण कर लीजिए। पूरा वातावरण दुर्गामय हो गया, ऐसा एहसास हुआ। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए माता रानी से अनुमति लेने के बाद एक बात मैं फिर कहना चाह रहा था कि इस बार दुर्गा पूजा में राव जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई और हम लोग थोड़ा चिंतित थे, लेकिन माँ दुर्गा को इतने लोगों ने मिल करके आह्वान किया, हम लोगों ने प्रार्थना की और माँ दुर्गा तक ये पहुंच गए। उन्होंने ऐसा हम लोग को महसूस कराया और अभी बाबू देखने से लग रहा है थोड़ा भी कुछ भी ये पहलवान है। तो ये सब माता रानी की कृपा है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे, राव बाबू को थोड़ा अस्वस्थ है, टाइफाइड एंड कुछ प्रॉब्लम था, निमोनिक प्रॉब्लम था, तो उसमें आप समझ सकते हैं कितनी कमजोरी होती है। तो राव बाबू को हम थोड़ा सा आराम करने देंगे और मैं निवेदन करूंगा कि अपने हमारे महासचिव सुधीर जी से कि सुधीर जी इस बार की पूजा की एक संक्षिप्त विवरण जो है उसके बारे में हमारे सभी सदस्यों को जानकारी दें और फिर कार्यक्रमों की जानकारी भी आपको दी जाएगी। सुधीर जी। महालया के पूर्व संध्या पर श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के माता के भक्त आपके अपनी ही पूजा कमेटी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
आप सभी भारी संख्या में उपस्थित हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। यह पहले से भी मालूम रहता है कि शुरुआत थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन इतना स्पीड पकड़ लेता है कि हम लोग आराम से विसर्जन तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आज बड़ी खुशी और बड़ा हर्ष हो रहा है। ये जो संख्या देख रहे हैं, इस संख्या में कुछ खासियत है। ये संख्या में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जो पूजा कमेटी है वो 3 जनरेशन का पूजा कमेटी है। यहाँ 3 जनरेशन के लोग बैठे हैं। कोई हमारे कुतातुल है, कोई हमारे बेटा भतीजा जैसे हैं, मतलब 3 जनरेशन के लोग यहाँ हैं। यहाँ 80 साल के जवान बैठे हैं, 70 साल के जवान बैठे हैं, और बैठ करके वो हमें एहसास करा रहे हैं कि हम आपके पूजा कमेटी में सबसे सक्रिय रहेंगे, हम आपके अभिभावक हैं। उनका मार्गदर्शन मिलता है। उनका मार्गदर्शन से जितने भी युवा हैं, जितने भी तरुण हैं, जितने भी प्रौढ़ हैं, सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी सुविधा से दुर्गा पूजा में लगे रहते हैं। दुर्गा पूजा 5वां साल है इस वर्ष। 2 वर्ष तो कोरोना में गुजर गया। कोरोना से पूरे देश तबाह था, दुनिया तबाह थी, देश क्या दुनिया तबाह थी। फिर भी यह भारतवर्ष बाकी देश के अपेक्षा कम तबाह हुआ है, और उसमें भी हम पूजा कमेटी सबसे कम तबाह हुए हैं। ये माता रानी का कृपा है, असीम कृपा है कि हम आज भी पूजा कमेटी के सभी लोग सकुशल हैं। थोड़ी बहुत अगर कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई हो परिवार में, तो बाकी कुल मिलाकर यही लगता है कि माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से ये पूजा कमेटी के सभी लोग स्वस्थ हैं, कोरोना को पार किए हैं, कोरोना को झेले हैं, और आज फिर नई ऊर्जा और नई जोश के साथ 5वां साल दुर्गा पूजा मनाने जा रहे हैं। दुर्गा पूजा कोरोना में भी 2 साल हुआ है, बढ़िया से हुआ, धूमधाम से हुआ। सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों ने किया। यह क्षेत्र में जब पहले वर्ष से दुर्गा पूजा शुरू किया गया था, उस वर्ष पूरे क्षेत्र में, पूरे बस्तियों में घूम घूम करके हम लोगों ने चंदा काटा था। चंदा मिला भी था, बस्ती क्षेत्रों में सहयोग, कॉलोनियों में बड़ा सहयोग मिला था। कोरोना में हम लोगों ने सोचा कि नहीं, कोरोना से लोग परेशान हैं, हम लोग और भी परेशान नहीं करेंगे, जो स्वेच्छा से देंगे वो भी मंजूर है। और सिर्फ ये जो पूजा कमेटी के लोग बैठे हैं, ये जो महान शख्स बैठे हैं, जो माँ के भक्त बैठे हैं, इनके बदौलत ये पूजा 2 साल कोरोना में संपन्न हुआ। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए, वो कम है। मुझे बहुत ज्यादा विषय में नहीं कहने के लिए कहा गया, शायद 2 संक्षिप्त में कहने के हैं, फिर भी मन है कि मानता नहीं। अभी चंदा को लेकर के मन में आ रहा था कि शुरुआत कब से करें, दूसरे पूजा कमेटी वाले कहीं करेंगे तो उससे पहले हम लोग कर लें। फिर भी निश्चिंत थे कि चंदा होगा। चंदा में वैसे लोग जाते हैं जो दरवाजा खटखटाते हैं, तो अंदर से जो लोग निकलते हैं और देखते हैं कि ओझा जी आए हैं, देखते हैं कि रमाकांत जी आए हैं, देखते हैं कि क्रांति राय जी आए हैं, ऐसे सीनियर लोग के सामने वो चंदा भी देते हैं, बड़ा सम्मान के साथ उनको प्रणाम भी करते हैं। तो हम लोग आसानी से चंदा भी मिल जाता है। जरा सा भी उनको बुजुर्गियत में अगर उनको वो जरा आंख दिखाने का काम करते हैं चंदा देने वाले, तो पीछे से माधव जी हैं, पीछे से रंजीत झा हैं, पीछे से कुंदन लाल जी है, सारे किस्म के लोग भरे पड़े। यह ऐसा बगीचा है जिसमें सभी रंग के, सभी सुगंध के फूल खिले हैं। इसलिए बड़ा गर्व की अनुभूति होती है इस पूजा कमेटी के संचालन करने में, इस पूजा कमेटी को आगे बढ़ाने में। इस वर्ष की पूजा कमेटी की एक और खासियत है कि कई नए मेंबर जुड़े हैं जो अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं। कोई बैंक में है, कोई नेवी में है, कोई अपने जिस जॉब में है उस काम में सबसे उत्कृष्ट हैं। कई लोग जुड़े हैं, उनका सहयोग मिला है, और उनसे आगे भी हम लोग सिर्फ यही अपेक्षा करेंगे कि आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। पूजा कमेटी अनवरत माँ की सेवा में लगी रहेगी। कई मेंबर ऐसे हैं जो स्वेच्छा से, मेंबरशिप तो मात्र 2100 रुपया रखा गया कि 2100 रुपया हर हाल में हर मेंबर को देना है, लेकिन कई ऐसे मेंबर हैं उनकी अंदर की भावना ये कहती थी कि सिर्फ 2100 नहीं, हम 11,000 भी दे सकते हैं, हम मेंबर ही रहेंगे लेकिन 11,000 दे सकते हैं। वैसे मेंबर के लिए
हमारे नारायण सिंह हैं, मैं उनके लिए मैं तालियों का आप लोगों से आग्रह करूंगा, उनका ताली बढ़ाकर उनका स्वागत करें। यह पूजा कमेटी ये पूरे इस बार का जो महंगाई है, जो स्थिति है बाजार का, सब अपने अपने हिसाब से तय किए कि लगभग 6 से 7 लाख रुपया खर्च आएगा। हम लोग 3 लाख, 3.5 लाख, फिर 4 लाख तक गए और हम लोग इस बार 6.5 लाख, 7 लाख तक का बजट बनाए। हम लोग बनाए नहीं, ये बाजार बना दिया। जो काम 2019 में 4 लाख में हुआ था, उसमें हम लोग 25 से 30% ऐड कर दिए। महंगाई इतनी बड़ी है तो हम लोगों ने 6 लाख रुपए का हिसाब से इस बार का बजट बना। 6 से 7 लाख थोड़ी से लगता था कि 6 से 7 लाख बना है, मोहर्दा क्षेत्र का पूजा है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं, लेकिन फिर भी माता रानी ये शक्ति और आशीर्वाद देती रही है कि कई उसमें से कई ऐसे फंड हैं जो 6-7 लाख रुपया जिस पूजा के मध्य में खर्च होना था, उस पूजा के मध्य में कई माँ के अनन्य भक्त जो स्वेच्छा से बड़े बड़े खर्चीले हेड को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि ये फंड हम करेंगे, ये मेरे नाम से डोनेशन कर दीजिए, जिसमें से माता रानी के माता की प्रतिमा आदरणीय हरेंद्र शर्मा जी अभी नहीं है, किसी कारण से हॉस्पिटल में है। सप्तमी का भोग आदरणीय सुबीर अध्यक्ष जी, वैसे इनकी पुरानी कहानी में पुराना इतिहास है, ये देते ही देते, हम लोग नहीं भी मांगे तो भी इनको देना ही था, देते ही देते, इनकी आदत से लाचार है। और नौमी के भोग मुकेश जी बिजली विभाग में है, सुबीर अध्यक्ष जी अभी गणेश पूजा में भी दिए, दुर्गा पूजा में भी दिए, और आगे भी हम लोग को हिम्मत देते रहते हैं कि कोई दिक्कत होगा तो बताइए। ऐसे लोग हैं। अभी हमारे विजय मुकेश जी का नौमी का भोग है गणेश पूजा में। हमारे विजय लमाई जी पहली बार सदस्य बने हैं, उन्होंने कहा कि माँ के लिए जो झांकी बजेगा तो झांकी का पैसा मैं दूंगा। उस झांकी के बाद विसर्जन में जो बाजा बजेगा उसके लिए तापस राव जी दिए। माँ के पूजा में जो सामान लगेंगे उस सामान को अनुराग चौरसिया जी दिए। उस सामान को देने में एक हमारे अंजनी चौधरी जी हैं, उन्होंने दिया है। पंडित जी का जो दक्षिणा है वो दक्षिणा तो पूजा कमेटी की तरफ से जाता था, लेकिन आदरणीय राजीव वर्मा जी जो बैंक एम्प्लॉय हैं, उन्होंने फिर आकर के कहा कि पंडित जी का दक्षिणा जितना भी होता है 11,000, 22,000, 12,000, 15,000 हम देंगे। ऐसे कई लोग हैं। हम पूजा कमेटी के हमारे पूजा कमेटी के संरक्षक, हमारे अभिभावक बड़े भाई मुन्ना गोप जी, उन्होंने अष्टमी का भोग दिया। उन्होंने कहा है कि हम अष्टमी का भोग देंगे। ऐसे कई लोग पूजा कमेटी में सहयोग किए हैं, जिसके कारण ये जो सेंसेक्स जैसे गिरता है धड़ाम से, वैसे 7 लाख वैसे गिर करके ये 4 लाख, 3.5, 4 लाख में आएंगे। तो बड़े हर्ष और बड़ा प्रफुल्लित होकर के ये कहना है कि सिर्फ पूजा कमेटी के मेंबर के बल पर ही ये पूजा होती है। इन मेंबरों के बदौलत क्षेत्र में, बस्तियों में, कॉलोनियों में चंदा होती है। ऐसे यहाँ पर कई और मेंबर हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अपना सहयोग, अपना मतलब मार्गदर्शन वो पूजा कमेटी को दे रहे हैं, जो मेंबर नहीं भी हैं, लेकिन उनका अनमोल सहयोग हम पूजा कमेटी को मिल रहा है। इसलिए उनके लिए भी हम एक बार आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। हम सभी जानते हैं कि यह दुर्गा पूजा जब से शुरू हुआ है, हमारे इस क्षेत्र का अभिभावक, सिर्फ हमारे नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र का अभिभावक, हमारे पूजा कमेटी के संरक्षक आदरणीय रमनी गोप जी, जब हम लोगों ने उनसे जाकर मिला, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उन्होंने कहा कि आप लोग इत्मीनान से पूजा की तैयारी करिए, जहां कोई दिक्कत होगी आप हमसे मिल लीजिएगा, सारा व्यवस्था हो जाएगा। इसलिए बहुत खुशी की बात है, जहां लोग चंदा काटने जाते थे माधव तिवारी जी के अगुवाई में, हम लोगों ने भी कई बार गया है। कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं चंदा क्या लीजिएगा, हम मेंबर बन जाएंगे। आपकी पूजा कमेटी में बड़ी खासियत है। खासियत क्या है? पूजा कमेटी, पूजा पंडाल मतलब कि खर्चा के अलावा 10% खाने पीने उड़ाने में खर्चा होता है दूसरे पूजा कमेटियों में। हमारे पूजा कमेटी में
जीरो टॉलरेंस, कोई भी जरा सा कोई पंडाल के पीछे कोई पंडाल नहीं बनता है, मतलब कोई बैठकी नहीं, कोई अड्डाबाजी नहीं, कोई नशा नहीं। इसके लिए कई मेंबर हुए जो बोले कि नहीं आपकी पूजा कमेटी बहुत खासियत है। यहाँ के हमारी जो नहीं भी मेंबर बने थे उनकी घर की महिलाएं पुष्पांजलि के लिए, पूजा थाली के लिए आते थे, वो यहाँ से अच्छा फीडबैक लेके गए होंगे, तभी आज उनके घर के जेंट्स यहाँ कमेटी के मेंबर बने। हम लोग चंदा काटने गए थे आदरणीय क्रांतिराज जी के यहाँ, इनको हमने देखा, हम बोले आपके जैसे लोग सजग हैं, जागरूक हैं और आप अपने कर्म क्षेत्र में धुरंधर रहे हैं, आप पूजा कमेटी के मेंबर बनिए। इन्होंने पहली बार में हाँ कहा और तुरंत ये जो 501 और 1001 लाने गए थे उसको रख करके आए और फिर 2101 लेके आए। तो हमारे घर के ठीक साहब मेरे सटे हुए आदरणीय रमाकांत सिंह जी, ये अपना तो मेंबर बने ही बने, ये पूरे युवाओं के साथ ये जाते हैं चंदा कलेक्शन करने। तो इनकी ऊर्जा, इनका उत्साह देखकर कभी कभी हम लोग झेप जाते हैं, ये ऐसा होना चाहिए। बहुत ज्यादा विषय नहीं है, मुझे एक ही चीज कहना है कि जहां कम वहां हम, इस मूल मंत्र को मान करके हम चलेंगे। अभी मिस्टर श्याम प्रकाश सिंह जी के बारे में मैं बताना थोड़ा सा भूल गया। वो प्रधान कॉलोनी में पानी टंकी के बगल में रहते हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। हम लोगों ने किसी काम से हम और विधायक जी गए थे, उनसे मित्रता होगी और इसी ऐसी मित्रता हुई कि वो बोले कि आपकी पूजा कमेटी के मेंबर बनेंगे। ये पूजा कमेटी सिर्फ हम लोग सोचते थे कि मोहर्ता क्षेत्र में हम लोग सबको जोड़ पाए तो बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन इस पूजा कमेटी माता रानी के आशीर्वाद से इतना विस्तार होते चला गया कि मोहर्ता वास्तु विहार के आगे एक रमाकांत है, रमाकांत जी आप प्लीज खड़ा हो जाइए। रमाकांत इन्होंने आके मेंबर बनाया। एक हमारे पूजा कमेटी में बिरसा नगर 2B ओम नगर के संजय दा जी हैं, ये वहां से आके मेंबर बने। इन प्लेट के कई हमारे मित्र हैं, कई हमारे परिवार के लोग हैं जो मित्र बने हैं। अभी हम एक ऐसे शख्स का बात बताने जा रहे हैं जिनके यहाँ हम लोग गए, घर वर देखा तो थोड़ा सा हम लोग को तसल्ली हुई कि इनको तो 1001 से कम जाएंगे नहीं। तो जब वो निकले क्या, हम लोग उनके घर नॉक कर रहे थे, वो घर के बाहर खड़े थे और वो बता नहीं रहे थे कि ये मेरा घर है, लेकिन हम लोग उनके सामने उनका घर को नॉक कर रहे थे और बता नहीं रहे थे कि मेरा घर है। हमने कहा कि चाचा ये किनका घर है, तब बोले कि मेरा घर है। हम बोले तो हम क्यों खटखटा रहे हैं, आप पूजा पंडाल के सबसे नजदीक रहने वाले 2-4 लोगों में से आप एक हैं, आदरणीय नंदलाल सिंह जी। इनको ये बोले कि मेंबर बन, हमने इनको कहा आप मेंबर बनिए और मेंबर बनकर के आप मार्गदर्शन करिए। पूजा कमेटी मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती है। जो संपर्क और संबंध बाजार में हम सबों का है, उससे कभी चंदा के लिए डरना नहीं है, विचलित भी नहीं होना है, चिंता भी नहीं करनी है। कभी कोई न कोई मतदाता दानी हो ही जाएंगे, पूजा चलता ही रहेगा और बढ़िया से होता जाएगा। रोज दिन प्रतिदिन इसमें हम लोग और उत्तरोत्तर गुणवत्ता इसमें सुधार करते जाएंगे। लेकिन जो अब नंदलाल सिंह जी बोले मेरे पास, हम बोले आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ते हैं, बोले मेरे पास कीपैड मोबाइल है। हम बोले कि कीपैड मोबाइल पे तो इन्होंने अपना बेटा का नंबर दिए और इनका जोड़ा। आज ये हमारे मौजूद हैं, कई ऐसे लोग हैं हम लोग के बीच में पूर्णोदा है, परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन ये सबसे पहले 4 बजे पंडाल में आके सबको जगाते हैं, भाई चलो चंदा का टाइम हो गया। इनका जो सहयोग और सम्मान है उसके लिए हम सभी बड़े गर्व महसूस करते हैं। अभी हमारे बस्ती में मनसा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मनसा पूजा में हम बहुत लोग शामिल हुए और पूजा में आदरणीय पूजा कमेटी के शुरू से फाउंडर मेंबर रहे हैं, अनमोल सहयोग मिलता रहा है आदरणीय रामजीवन गोप जी का। इन्होंने कहा कि आप सिर्फ 21 तारीख तक हमको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम मनसा पूजा कर रहे हैं, बस्तियों में जिम्मेवारी हमारी बड़ी है, तो हम थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन 21 तारीख के बाद 22 तारीख से आपके हर काम में सहयोग, और जैसा इन्होंने कहा वैसा आज इनका सहयोग मिलता है। इन सभी आदरणीय जेपी सिंह जी हमारे बीच उपलब्ध आ गए हैं, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जेपी सिंह जी टाटा 18 प्लेट कंपनी के सिक्योरिटी चीफ से रिटायर किए हैं
और अभी टाटा मोटर्स में फिर ज्वाइन किए हैं। मतलब कि रिटायर करने के बाद अगर कोई ज्वाइन करते हैं, ये पूजा कमेटी की खासियत है। रिटायरमेंट 60 साल में हो गया है कंपनी के हिसाब से, लेकिन फिर ये काम करने के लायक है, इतना स्वस्थ है, इसलिए हम इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं। हम सभी यहाँ जितने भी लोग जुटे हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने सुविधानुसार बेहतरीन सहयोग देते रहे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। सुदामा गोप जी, मतलब कि जब बाइक में हम लोग को 3 लोड की जगह में 4 लोड भी बैठाना पड़े चंदा काटने के लिए, तो सुदामा गोप जी फिट बैठते हैं उसमें। सुदामा गोप अब क्या है कि सबसे बगल में रहने वाले हैं, इनका जो योगदान है, इनकी जो जानकारी है पूजा के बारे में, जो इनका पंडाल के बारे में रखरखाव है, ख्याल है, कहाँ गेट बनना है, कहाँ पंडाल बनेगा, कौन सा तिरपाल गलत लगा रहा है, कौन सा सही लगा रहा है, ये इसके लिए हम लोग को मार्गदर्शन करते रहते हैं। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे कई नाम हैं, सभी नाम हैं। पूरे 100 पूजा कमेटी में 125 से 30 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका व्हाट्सएप नहीं है, इसलिए और भी वो जुड़ नहीं पाए, लेकिन ग्रुप में जो देख रहे हैं हम सभी 130 लोग के आसपास हो गए हैं, जिसमें 103-4 लोग अपना मेंबरशिप भी दे चुके हैं, और जो नहीं दिए हैं वो निश्चित रूप से माता रानी के चरणों में समय पर ही समर्पण कर देंगे। इसलिए उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई चिंता का भी बात नहीं है। मेंबर से सिर्फ आग्रह है कि पूजा कमेटी की प्रतिष्ठा बढ़े, पूजा कमेटी हर दिन रोज नए कीर्तिमान स्थापित करे, इसके लिए अपना सलाह और सुझाव जरूर दें। आपके सलाह और सुझाव से पूजा कमेटी अगर कुछ बेहतरीन करती है तो हम सबों की इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोगों के मन में एक बैठता था कि नौहरदा क्षेत्र में सार्वजनिक दुर्गा पूजा करना और करके फिर इतनी सक्सेस हो जाना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन हर चैलेंज हर रिस्क को तो वही पार करता है जिसमें जज्बा होता है, और इस पूजा कमेटी में जज्बा भरा भरा पड़ा है। कई लोग मेंबर बने, पुराने हमारे मित्र हैं जो 4 साल तक मेंबर नहीं बने, 5वां साल मिथिलेश जी मेंबर बन गए। कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है, हर कोई मेंबर बने, हर कोई पूजा कमेटी में अनमोल सहयोग करें। अमरेंद्र जी आए हैं, अनुभव जी आए हैं, ये सब संजय पाठक जी को हम धन्यवाद देंगे कि इन्होंने इन जैसे लोगों को जोड़ा है। हमारे रंजीत झा जी हैं, एक दिन लगातार हमको 4 लोगों का नाम नंबर भेज दिए कि भैया सारे लोग मेंबर बनेंगे। प्रभात जी हैं, मनीष जी हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको हम लोग जोड़ पाए और जिनसे कारण आज पूजा कमेटी का शोभा बढ़ा रहे हैं। पूजा अब सामने आ गया, कल महालया है, उसके बाद कलश स्थापना है। हम लोग का तो पूजा माँ का प्रतिमा का जो आगमन होना है वो पंचमी को होता है, 30 तारीख को होता है, 30 तारीख पंचमी को होता है। हम सभी उस दिन से पंडाल में अपनी सक्रियता सुविधानुसार समय देने का पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा पूजा संचालन कैसे हो, अभी तक जो भी चला, जैसे भी चला, बढ़िया हुआ और आगे बढ़िया हो, पूजा धूमधाम से हो जाए और सब लोग इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इसके लिए एक विभाग बनाई गई है जो उस विभाग के जिम्मेवारी ले। वैसे तो विभाग हर साल बनता है, लेकिन मेंबर की जो संख्या इस बार देखी जा रही है, जो उत्साह देखा जा रहा है, उसके कारण हम लोगों ने सहमति से उनसे राय परामर्श कई लोगों से किया और कुछ विभाग बनाए गए हैं जो पूजा के दिन से, माँ के आगमन के दिन से विसर्जन तक उनकी योगदान, उनका सहयोग रहना चाहिए, मिलना चाहिए, जैसे भी हो, जो भी हो। आज ही 2 दिन से हम एक मैसेज ग्रुप में डाल रहे हैं कि जिनका 20 शिफ्ट होगा वो एडजस्ट कर लेंगे, जिनका कोई बहुत हल्का फुल्का जरूरी काम होगा वो थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे। सिर्फ इसलिए कि आपकी उपस्थिति से जो लोग काम करते हैं, पूरे 100-130 लोग हर काम नहीं करते हैं, लेकिन 50-30-40 लोग जितने भी करते हैं उनका उत्साह बढ़े, उनका मनोबल बढ़े, इसलिए आपकी उपस्थिति और आपका मार्गदर्शन अनिवार्य है। हम लोगों ने जो विभाग बनाया है, वैसे क्षमा चाहेंगे देविया से, संक्षिप्त में कहने के लिए कहा था, लेकिन कुछ ज्यादा ही समय ले लिया हूँ। फिर भी हम लोगों ने कुछ विभाग बनाया था, उस विभाग के हिसाब से हम नाम और विभाग दोनों पढ़ते हैं।
और बड़ा शीश झुका के विनम्रता से आप लोगों से माफी भी मांगूंगा कि जिनका भी नाम गलती से छूट गया होगा वो भी मेंबर उस विभाग में शामिल है, किसी न किसी विभाग में शामिल है। हो सकता है कि उनका नाम ध्यान में नहीं रहा बनाने समय, व्यक्ति है, मनुष्य है, गलती हो जाती होगी। या जैसे कई लोग हैं जो हम चाहते हैं कि उनसे बात करके उनके लायक विभाग बनाए, इसलिए उनका नाम अगर छूटा होगा तो माफी मांगते हुए विनम्रता से क्षमा चाहूंगा। और मैं विभाग में जिम्मेवारी के हिसाब से मैं नाम पढ़ता जाता हूँ अपने अपने हिसाब से। सबसे पहले तो पूजा पाठ का काम है, पूजा पाठ विभाग है और पूजा पाठ में विभाग में हमारे आदरणीय अध्यक्ष कोलावर प्रसाद राव जी इस विभाग में है। ये पूजा में बैठते हैं, पूजा और माता रानी की कृपा से इनका स्वास्थ्य भी जो भी खराब था ठीक हो गए हैं और ये ठीक कर भी लिए हैं और करने के बाद माता रानी की कृपा से स्वस्थ हो गए हैं। ये पूजा पाठ विभाग में कोलावर प्रसाद राव जी, एस कोंडल राव जी, शीतल सिंह, हमारे एक मेंबर है शीतल सिंह, हर साल बहुत एक्टिव रहते हैं। वो शीतल सिंह जी, वो दीपा कॉलोनी में रहते हैं, आरसी सिंह जी के लड़के हैं और जी टाउन क्लब के अकाउंटेंट हैं। सब लोग एक दूसरे से परिचित होंगे। वो पूजा पाठ में बड़ा मतलब कि 4 बजे सुबह भी फूल लाना हो, माला लाना हो, वो बड़ा ये सक्रिय रहते हैं। तो हाँ, तो कोलावर प्रसाद राव जी, एस कोंडल राव जी, शीतल सिंह जी, फुलदेव तिलू जी ये बीएसएनएल में है, लेकिन ये जो हम लोग मंगाते हैं झाड़ग्राम से पंडित जी, वो पंडित जी से कम नहीं है, थोड़ा ही कम होंगे तो होंगे लेकिन कम नहीं है। ये पूजा में इतनी सक्रिय रहते हैं। अभिषेक जी के बारे में जितना भी बोलूं कम है। वो हम लोगों के पूजा कमेटी को सुधारने के अलावा अपने आप में भी बहुत सुधार लाए हैं और इनकी सक्रियता से आज हम लोग बहुत सक्सेस कर रहे हैं चंदा से लेकर के सब चीज में। तो इसलिए पूजा कमेटी में है। और पंडाल के सबसे नजदीक रहने वाले आदरणीय अंजनी चौधरी जी आए हैं। इनका भी सहयोग मिला है पूजा के सामान सामग्री खरीदने में। और पूर्णो चंद्र गौड़ जी सुबह से लेकर रात तक पूजा की क्या व्यवस्था हो सकता है उसमें चिंतित रहते हैं। तो पूजा पाठ विभाग ये रहा। दूसरा पंडाल विभाग, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है पंडाल विभाग। पूरे पंडाल में कोई भी अनहोनी ना हो, कोई घटना ना घटे, सब कुछ सक्सेस हो जाए और हम लोग माँ के सही विदाई कर दें, इसके लिए पंडाल विभाग में पहली बैठक में जैसा मुझे याद है टुनटुन भैया इन लोगों ने खुद कहा था कि आप हम सब सीनियर सिटीजन पंडाल विभाग संभालेंगे। तो पंडाल विभाग में क्रांति कुमार राय जी, रामजीवन गोप जी, अब रामजीवन गोप जी सॉरी आप सीनियर सिटीजन में नहीं है, लेकिन क्रांति कुमार राय जी, रामजीवन गोप जी, टुनटुन सिंह जी, आरजी ओझा जी, रामाकांत राय जी, मैनेजर सिंह जी, माधव तिवारी जी, चंद्रभूषण पांडे, सुदामा गोप जी, विजय लमाई जी, गुरमीत रंधावा, मनोज मंडल, शैलेश उपाध्याय, भास्कर झा, राजकुमार सिंह जी नहीं आए लगता है, राजकुमार सिंह जी, परमदेव गुप्ता जी तबियत ठीक है ना, परमदेव गुप्ता जी, ये सभी लोग पंडाल विभाग में हैं। पंडाल में जूता सिलाई से चंडी पाठ कैसे हो इसके लिए सारी चिंता ये कमेटी के लोगों को करना है। इनको कहीं कोई दिक्कत आए तो हम सभी इनके मदद में रहेंगे, लेकिन पूरी की पूरी जिम्मेवारी इन कमेटी के मेंबरों का है। इसलिए हम उद्घाटन विभाग की ओर जाते हैं। उद्घाटन विभाग आदरणीय उदय प्रकाश सिंह जी, पूजा कमेटी के बहुत ही रचनात्मक और दिशा देने वाले उदय प्रकाश सिंह जी, तापस राव जी, जय प्रकाश सिंह जी, जेपी अंकल, ऋषि पांडे जी, माधव तिवारी जी, राजीव झा जी बैंक में है, जेडीएफसी में, अर्जुन कॉलोनी में रहते हैं। हमारी महिला शक्ति टीम है। ये पूजा कमेटी हम अपने परिवार के महिलाओं को जोड़ करके हम अपनी महिला शक्ति टीम बनाए हैं, जो पूजा में अपना अनमोल योगदान देती रही है और जो जितनी जुड़ी है उसके अलावा अपने अपने घरों की महिलाओं को भी इसमें जोड़े। 2 फायदा होगा, एक तो उनकी भी सहभागिता होगी, पूजा हमारी सफल होगा और आपकी भी छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं होगी।
महिला अगर पूजा कमेटी से जुड़ जाएंगे तो आपको छुट्टी लेने में घर में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो महिला शक्ति टीम है, अनिल कुमार जी हैं, राजेश कुमार सिंह जी हैं, अजितेश उज्जैन जी है, अमरचंद्र झा जी हैं और धर्मेंद्र सिंह जी हैं। ये उद्घाटन विभाग है। इनके अलावा हम सभी मेंबरों को रहना है उस उद्घाटन विभाग में। एक है सुरक्षा विभाग, जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग ये अपलोड कर दिया है सिक्योरिटी गार्ड को, क्योंकि हर मेंबर काम और पूजा में थके रहेंगे। पूजा में अपने भी घरों में कई काम है, अपने रोजगार व्यवसाय नौकरी पेशा भी रहता है, इसलिए इसको अपलोड किया है सुविधा के अनुसार और बढ़िया से हो सुरक्षा माँ का और पंडाल का। इसलिए सुरक्षा विभाग को हम लोग सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर दिए, वो हायर करेंगे, प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, उससे हम लोग को काम लेना है। पुष्पांजलि विभाग, आप सभी देखते होंगे जब माँ का सप्तमी से पुष्पांजलि शुरू होता है, अष्टमी से, तो भीड़ कितनी लगती है। इस क्षेत्र की कम से कम 500 से 600 थाली हम लोग के यहाँ पुष्पांजलि के लिए महिलाएं आती है। थाली आता है 500-600, पुष्पांजलि में तो 1000 लोग पहुंचते हैं। कोरोना के कारण कुछ 2 साल में कम भीड़ हुई थी, लेकिन हम लोगों ने 2019 के अनुभव के हिसाब से पुष्पांजलि विभाग बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है, इसलिए इस विभाग में इसलिए हम लोगों ने इस बार पंडाल भी बड़ा किया, क्योंकि पुष्पांजलि में जो लोग भीड़ होती है, जो गैदरिंग होता है, तो लोगों को सफोकेशन फील नहीं हो, लोग आसानी से बैठ सके जब तक पंडित जी पूजा पाठ करवा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, तो जगह थोड़ा स्पेसियस रहे। इसलिए इस बार पंडाल भी हम लोगों ने बड़ा किया है और बड़ा करने का परिणाम है कि पंडाल काफी खूबसूरत भी लगेगा। तो पुष्पांजलि विभाग में सुदामा गोप जी, डीएन पंडित जी, आज डीएन पंडित जी नहीं आए, डीएन पंडित जी बहरागोड़ा में शिक्षक हैं, ये बहरागोड़ा से आज ही आए होंगे हमको लगता है ना। तो बहरागोड़ा में शिक्षक है डीएन पंडित जी, राजीव रंजन वर्मा जी, राजीव झा जी, रंजीत झा जी, माधव तिवारी जी, सुधीर राय जी, शीतल तुरी जी, भुवनेश्वर तुरी जी, अमरचंद्र झा जी, शक्ति गोप एंड टीम। आप बोलेंगे शक्ति गोप एंड टीम कौन है? शक्ति गोप हमारे पूजा कमेटी के वरिष्ठ मेंबर रामजीवन गोप का बेटा है, इनकी पूरी टीम है, तो युवा है और इनका सहयोग इतना मिलता है कि हम लोग इनके माथे हम लोग पूरा काम कर लेते हैं। सहयोग इसलिए भी है, ये जो पुष्पांजलि थाली है, जो पूजा थाली है, इसमें एक ही नंबर के 2 स्लिप रहता है, एक उनको देते हैं और एक उनके थाली में देते हैं। तो फिर उनको उठा के वो नंबर का थाली दें और सही थाली मिल जाए, इसके लिए कई बार झुकना, कई बार देना, कई बार पकड़ना, ये सब काम करने में ये युवा शक्ति का, हम लोग का शक्ति गोप का, शक्ति से लवरेज है, उनका सहयोग मिलता है, शक्ति गोप है। शैलेश उपाध्याय, अंतरिक्ष राज, भास्कर झा, धर्मेंद्र सिंह, रतन वर्मा जी और संतोष तिवारी जी, ये सभी लोग पुष्पांजलि विभाग में हैं। ये नाम जो भी हम पढ़ रहे हैं ये अभी तक है, अभी पढ़ने के बाद फिर भोजन करेंगे, फिर घर चल जाएंगे, लेकिन पूजा से पहले ये विभाग के हिसाब से जिन सदस्यों का जो विभाग है उनको उनके कागज मिल जाएगा। ये इतने लोग आप सभी हैं, अलग अलग छोटी छोटी बैठक करके जो भी हम लोग उसके मिनट्स बना सके, जो भी हम लोग उसमें सुधार कर सके, जो भी बैठक करके जो तय कर सके, उसके लिए छोटी छोटी बैठक विभागवार होगी तो ज्यादा हम लोग संतोषजनक काम कर सकेंगे। कलश यात्रा विभाग बड़ा उत्साहवर्धक कार्यक्रम है। उत्साहवर्धक कार्यक्रम यह है कि 5 बजे जुटते हैं हम लोग और नदी सोन रेखा नदी में जाते हैं और कलश लेकर, कलश में जल भर करके पूरा गाजा बाजा के साथ हम लोग वहाँ से जल भरते हैं पंडित जी के मंत्रोच्चारण के बाद और हम लोग आते हैं। तो ये कलश यात्रा जो है, इसमें बहुत सारे मेंबर सक्रिय भूमिका में रहते हैं। थोड़ा इस बार आग्रह करेंगे कि जो और भी मेंबर नए जुड़े हैं उनका भी सहयोग इस बार कलश यात्रा में मिलेगा। तो कलश यात्रा में इस बार अनुराग जी ने एक सलाह दिया था कि छोटी छोटी गाड़ियों से हम लोग जाते थे, यहाँ से हम लोग पैदल पंडाल से पैदल निकल करके हम लोग जाते थे वो प्रधान होटल के आगे आस्था के पुलिया तक। वो पुलिया के बाद हम लोग की गाड़ी लगी रहती थी और हम लोग उस गाड़ी में बैठ कर सोन रेखा नदी जाते थे, वहां से कलश लेकर के फिर उसी पुलिया में उतरते थे और उतर करके फिर हम लोग पैदल गाजा बाजा के साथ पंडाल आते हैं। ये हर साल, चौथा साल, 4 साल तो संपन्न हो गया है। तो इस बार 5वां साल है और भी धूमधाम से किया जाएगा। तो अनुराग जी ने एक सलाह दिया था कि छोटी छोटी गाड़ियों में जो हम लोग अलग अलग जाते हैं वो क्यों नहीं हम लोग 2-3 बस करके एक साथ जाए। इसमें महिला और पुरुष दोनों रहते हैं। 70-75 कलश लिए होंगे,
70 कलश है जो महिलाएं लेती है, पुरुष लेते हैं, वो कलश हाथ में लेकर यहाँ से जाएंगे पुलिया के बाद गाड़ी में। तो इस बार बस की व्यवस्था की गई है, बस की व्यवस्था की गई है। बस में हम लोग 3-4 बस में पूरा बैनर वैनर लगा करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बस से जाएंगे और कलश भर के बस से आएंगे। सामूहिक रहने का मजा कुछ और है, इसलिए ऐसा प्लान किया गया। ये कलश यात्रा विभाग है। इस विभाग में अमरचंद्र झा जी, राम जीवन गोप जी, सुधीर राय जी, निरंजन सिंह जी, अनुराग चौरसिया जी, नरेंद्र कुमार मिट्ठू जी, अजितेश उज्जैन जी, संजय झा जी और पूर्णचंद्र गौड़ जी ये कलश यात्रा विभाग में लीड करेंगे। लेकिन रहना सभी को है, ये विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रहें, मजा आएगा। सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा जटिल भोग वितरण विभाग। भोग वितरण विभाग जटिल कुछ नहीं है, जटिल सिर्फ मन का और सिर्फ बुद्धि का जटिलता है, लेकिन है इम्पोर्टेंट विभाग। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि भोग वितरण विभाग जो है वो बहुत काम वाला विभाग है, इसमें बहुत समय लगता है और बहुत बुद्धि से। इसीलिए हमने कहा, एक मूल मंत्र मानते हैं कि जहां कम वहां हम। भोग वितरण विभाग में जितने भी लोग हैं मेंबर, नाम पढ़ते हैं उनका, लेकिन उनसे आग्रह है कि अपना पेशेंस लेवल जो है सो 100 से ऊपर रखिए, 110 500% पेशेंस लेवल रखिए। हम जिनको भोग नहीं दे पाएंगे उनसे क्षमा मांग लेंगे, क्षमा मांगेंगे, माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हम उन्हें नाराज नहीं करेंगे, नाखुश नहीं करेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि 251 रुपया का जो भी रसीद कटाए हैं इस क्षेत्र में, उनको हम लोग अष्टमी के दिन 1 हंडी भोग थैला में देंगे। भोग में जो भी रहता है सब्जी, खीर, खिचड़ी, वो अष्टमी के दिन हम लोग देंगे। तो ये एक दिन देंगे 251 रुपया देने वाले, 1000 भी देने वालों को हम लोग एक ही दिन देंगे, अष्टमी को देंगे। भोग विभाग सप्तमी से शुरू होगा। सप्तमी का भोग मेंबरों के लिए है, मेंबर जो है उनके लिए 2 हंडी, सभी मेंबर सप्तमी से 2-2 हंडी भोग लेकर घर जाएंगे। क्योंकि डर इस बात का है कि मेंबर अपने ड्यूटी या अपने कोई व्यस्तता के कारण अगर नहीं आ पाते हैं, बाद में वो कहेंगे कि मेरा भोग नहीं मिला, तो थोड़ी सी हम लोग की खराब गिल्टी फील होगी और अच्छा नहीं लगेगा। मेंबर के बल पर सब इतना हो रहा है, तो सप्तमी का भोग मेंबर को लेकर जाना है। 2 हंडी मेंबर लेकर जाए, अष्टमी को 2 हंडी लेकर जाए, नवमी को लेकर जाए। लेकिन सार्वजनिक भोग हम लोग सिर्फ अष्टमी को वितरण करेंगे। जिनका भी रसीद 251 का होगा वो रसीद लेकर आएंगे। हम लोग ये क्षेत्र में प्रचार भी करेंगे कि अगर आप रसीद कटाए होंगे, 251 दिए होंगे, तो आप अष्टमी के दिन आइएगा, जरूर भोग मिलेगा। इसके अलावा एक सस्ती बात करता हूं कि नहीं, बिना बैठक और बिना सलाह लिए करता हूं कि जिनको भोग 251 का नहीं भी कटाए होंगे रसीद, उनको भी भोग देंगे। लेकिन वो भोग हंडी में नहीं होकर के छोटा सा, जो भी हम लोग को डोंगा टाइप का, जो भी हम लोग मिट्टी का बना सकें, उस चीज में हम लोग उनको देंगे। प्रसाद है, प्रसाद तो देना ही देना है, इसलिए हंडी न दे करके प्रसाद जरूर देंगे। इसलिए भोग विभाग पेशेंस के साथ, ईमानदारी पूर्वक, मेहनत से पूरा काम निपटाना होगा। क्योंकि मिस्त्री तो कैटरर लोग जो भी आते हैं भोग बनाते हैं। 1 साल का अनुभव है कि भोग बनाने वाले ने, मिस्त्री ने सोचा कि थोड़ा ज्यादा भोग है, वो 1 बजे रात शुरू कर दिया भोग बनाना। अब 1 बजे रात भोग बनाना शुरू किया, तो जो 1 बजे रात भोग बना था, वो जब दिन के 2 बजे बढ़ रहा था, थोड़ा सा खट्टापन आ गया था। बड़ा ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। तो रात के 1 बजे कोई भोग को देखा नहीं कि इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, वो बनाया, फिर हम लोग खट्टा हुआ, अफसोस भी लगा। लेकिन इस बार भोग कमेटी बड़ा सोच विचार के बनाया गया है, और कोई त्रुटि रहेगी तो भोग कमेटी विचार करेंगे, उसमें और संशोधन किया जाएगा। इसलिए हम भोग कमेटी का नाम पढ़ता हूँ। भोग कमेटी में राजेश कुमार सिंह जी टाटा स्टील में हैं, सभी एक दूसरे से परिचय है, इतना सक्रिय रहते हैं कि इनका परिचय वो मोहताज नहीं है। हरिंदर शर्मा जी अभी गए हैं हॉस्पिटल, आएंगे। ऋषि पांडे जी का सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनके कई नेक और कई बढ़िया क्रिएटिव आइडिया से पूजा कमेटी आज भी गर्व महसूस करती है। इनके कई
अच्छे सुझाव से पूजा कमेटी में कई सुधार हुए हैं। इसलिए हम ऋषि जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप भोग कमेटी में हैं और आपका मार्गदर्शन और सहयोग भोग कमेटी को मिलेगा। रंजीत झा जी, सुधीर राय जी, सुदामा गोप जी, पूर्णचंद्र गौड़ जी, संतोष सिंह जी प्रधान कॉलोनी में रहते हैं, हमारे पुराने मित्र हैं और अच्छे व्यवसायी हैं। तो इस बार छांट कर रखा गया है कि भोग अगर बांटना भी पड़े लगातार 12 बजे से ना, तो थकेंगे नहीं, ऊर्जावान लोग हैं। तो संतोष सिंह जी, कृष्णा यादव जी, उनके भाई बलराम जी बैठे हैं, आज कृष्णा जी एब्सेंट है, बलराम जी, कृष्णा जी ये हैं, हमारे पड़ोस वाला बगल वाला घर है, कृष्णा यादव जी, नरेंद्र कुमार मिट्ठू जी, अभय कुमार जी हैं, संजय झा जी, निरंजन सिंह जी, राकेश रंजन जी बहुत सक्रिय रहते हैं। इस बार पता नहीं अभी आ पाए हैं, कोई निजी काम रहा होगा। तो राकेश रंजन जी, संजय पाठक जी पंडाल के सबसे सामने रहते हैं और इनका सहयोग मिलता है। और इनको हम लोग पुराना इनका आर्मी नेवी में रहे हैं, इसलिए इनका हम लोग सदुपयोग करें, इसलिए संजय पाठक जी, अनुज सिंह जी, माधव तिवारी जी, मुकेश कुमार सिंह जी वो शख्स हैं जो नवमी का भोग दे रहे हैं। तो मुकेश कुमार सिंह जी ना, इनका भोग में सहयोग मिलना चाहिए भोग कमेटी को। रामा राव जी, जीडी राव जी, शीतल तुरी जी, रामाकांत मोहरदा जो पश्चिम से वास्तु विहार के रामाकांत, राजीव झा जी, दुर्ग विजय नारायण सिंह जी से परिचय आप लोग करा चुके हैं, ये पूजा कमेटी में है। सुबीर अदक दा का आइडिया पूजा पाठ में तो है ही, भोग में अनमोल है। मतलब हम लोग इनका चर्चा करते हैं कि सुबीर दा को आने दीजिए, तब भोग के बारे में चर्चा करेंगे तो थोड़ा कुछ ज्यादा आइडिया मिलेगा, क्योंकि जो कैटरर ने गलती किया है उसको ही सुधार रहे हैं। सुबीर अदक जी, अजितेश उज्जैन जी काफी ऊर्जावान है, समाज में सक्रिय रहते हैं और इनका पूजा कमेटी को भरपूर सहयोग मिलता है। अमरचंद्र झा जी सबसे सक्रिय और समय देने वाले हैं, भोग के पूरी व्यवस्था में लगने वाले हैं। और खासकर इन लोगों सभी अमरचंद झा जी, रविकांत मिश्रा जी पूजा कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं और वो इस भोग कमेटी में हैं। इनका कोषाध्यक्ष में इनका रोल इसलिए भी ज्यादा बनता है कि कई लोग भोग लेना चाहेंगे ना, जिनको 251 का रसीद नहीं भी कटाए हैं और उनको भोग लेना है एक हंडी, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका 251 ऑन द स्पॉट लेकर के हम लोग उनको एक हंडी भोग मुहैया करा सके। उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा को हम लोग पूरा कर सके, माता रानी से इतनी ही शक्ति मांगते हैं। इसलिए रविकांत मिश्रा जी आपका योगदान रहेगा। मार्केटिंग विभाग में मार्केटिंग वाले लोग रहते हैं, जैसे कि हरिंदर शर्मा जी जिन्होंने प्रतिमा दिया है, वो भी आ गए अपने काम निपटा करके, है ना। इनका स्वागत है, आभार है, धन्यवाद है। तो हरिंदर शर्मा जी मार्केटिंग में अपने व्यवसाय के कारण मार्केट में रहते हैं। और एक तो मार्केटिंग के अफसर ही है राजेश कुमार सिंह जी, टाटा स्टील में, ये इनको लोग बाजार मास्टर बोलते हैं। हम लोग बाजार मास्टर तो बोलने में खराब लगता है, लेकिन बाजार मास्टर है। और मार्केटिंग विभाग में राजेश सिंह जी, सुबीर अदक दा, हरिंदर शर्मा जी, ऋषि पांडे जी, संजय झा जी, गणेश राव जी, ये सभी लोग मार्केटिंग के धुरंधर हैं। मार्केट में इनको आइडिया है और इनकी सक्रियता रहती है। सक्रियता इसलिए भी रहती है कि रात के अगर 10 बजे भी कोई मिस्त्री कोई सामान बोल दिया कि ये रंग का संपुड़िया नहीं आया है, तो इन लोग की जिम्मेवारी है रात के 10 बजे लाएं, चाहे दुकान खुला के लाए चाहे जैसे भी लाए, इनकी जिम्मेवारी नहीं लाना पड़े। इसके लिए ये मार्केटिंग इतना बढ़िया करें कि कोई सामान छूटे नहीं। अब हम लोग का भंडार और रसोई विभाग, भोग वितरण होता है तो रसोई से होता है, बड़ा नियम से कानून से पूजा पाठ करके माँ के चरणों में भोग चढ़ा करके हम लोग जो रसोई का शुरुआत करेंगे। तो उसमें हरिंदर शर्मा जी, अनिल कुमार शर्मा जी आए हैं,
आशु कॉलोनी, अनिल भैया, अनिल शर्मा जी, राजेश सिंह जी, राकेश रंजन जी, गणेश राव जी, अभिषेक कुमार, जीडी राव, टुनटुन सिंह जी, श्याम सुंदर पांडे जी, श्याम सुंदर पांडे जी भी हैं, राजकुमार सिंह जी, ये सब भंडार और रसोई विभाग में। मतलब कि जिम्मेवारी इसलिए दिया गया कि आप लोग थोड़ा स्थिर हैं, मतलब भंडार में बैठेंगे, कोई सामान घटेगा आपको देना है, तो स्टोर कीपर वाला काम और रसोई वाला ये आपके जिम्मे है। इसलिए बड़ा निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेवारी को बहुत बढ़िया से निर्वाह करेंगे। टेंट लाइट साउंड चंद्रभूषण पांडे, ये बिजली मिस्त्री भी ढंग का है और इनको आइडिया भी है, इसलिए लाइट साउंड जो भी डिस्टरबेंस होगा जो भी है, चंद्रभूषण पांडे जी, अजितेश जी, इनको भी बहुत आइडिया है इस सब चीजों में, शैलेश उपाध्याय जी, संजय झा जी, मनोज मंडल जी और कृष्णा ठाकुर जी, ये सभी टेंट लाइट साउंड विभाग में है। कन्या पूजन विभाग बड़ा इमोशनल और बड़ा ये है कि हम सभी माँ के पूजा में कन्या का पूजन करते हैं, महत्वपूर्ण है। तो एक विभाग जो है सो अपनी महिला शक्ति टीम जो है उनके जिम्मे लगा दिया गया है कि आप कन्या को लाइए, 9 कन्या, 11 कन्या, 21 कन्या, आप तय कीजिए कि कन्या को स्वागत में हम लोग उनके पूजा के लिए, पूजन के लिए क्या कर सकते हैं, उनको क्या दे सकते हैं, महिला शक्ति टीम तय करेगी, हम लोग उनके निर्देश पर हम लोग उनका व्यवस्था करेंगे। प्राथमिक उपचार विभाग, डॉक्टर साहब आए कि नहीं? हम लोग के पूजा कमेटी में एक मेंबर हैं जो डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर KR सिंह। ये हम लोग फर्स्ट एड या जो भी हम लोग हेल्थ किट बनाएंगे उसके लिए विभाग में हैं डॉक्टर KR सिंह, SB प्रसाद, सौरभ कुमार। KR सिंह का यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर हेम्योपैथी का प्रधान होटल के सामने उनका क्लिनिक है, और डॉक्टर और SB प्रसाद जो है वो मेपल में जिनका ड्रग वाटिका मेडिकल वाले हैं, वो पूजा कमेटी के मेंबर हैं, उनसे हम लोग मेंबर बनाए, इसलिए भी उनको इस विभाग में रखे हैं कि हम लोग को दवा नहीं खरीदना पड़े, वो मेडिकल से दे दे। और सौरभ जी मेडिकल वाले हैं, सामने सौरभ मोहर्दा मेडिकल है, उनका से ये विभाग। स्वच्छता विभाग, सब कुछ कर लीजिए, स्वच्छता नहीं रहेगी मजा ही नहीं आएगा। स्वच्छता विभाग में सबसे जिम्मेवार आदमी, ये पूरे विधानसभा को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं, तो अमरचंद्र झा जी, निरंजन सिंह जी, परमदेव गुप्ता जी, रविकांत मिश्रा जी, ये सभी स्वच्छता विभाग में हैं। इनके जिम्मे है कि पूरे पंडाल, पूरा परिसर, पूरा मैदान स्वच्छ रहे, सुगंधित रहे और बढ़िया लगे, इसके लिए इनकी जिम्मेवारी दी गई है। मूर्ति विसर्जन विभाग, यह विभाग में सभी आमंत्रित हैं, बल्कि जो नहीं भी मेंबर हैं वो भी आमंत्रित हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने लीड करने के लिए कि माँ का वो जय माता दी वाला पट्टा कौन खरीद के लाएगा, अबीर कौन लगाएगा, बाजा की व्यवस्था कौन करेगी, गाड़ियां कितने बजे आएगी, कितने बजे मूर्ति विसर्जन में निकलेंगे, नदी के अंदर कितना दूर तक जाना है, कितना दूर नहीं जाना है, बच्चे को कितना सावधान रखना है, इन सब चीजों के लिए कुछ लोगों को जिम्मेवारी दी गई है जो मूर्ति विसर्जन कराएंगे। उसमें रामजीवन गोप जी का अनमोल सहयोग मिलेगा, अमरचंद्र झा जी का मिलेगा, माधव तिवारी जी, संजय पाठक जी, रंजीत झा जी, अनुज सिंह जी, श्याम सुंदर पांडे जी, राकेश रंजन जी, रविकांत मिश्रा जी, संतोष सिंह जी, संतोष तिवारी जी, संतोष जी होल स्क्वायर, मतलब दोनों संतोष जी को रहना ही है, कृष्णा ठाकुर जी, मुन्ना प्रसाद जी, श्याम किशोर सिंह जी, सभी लोग को मूर्ति विसर्जन बहुत जिम्मेवारी वाली विभाग है। और इसमें बड़ा थोड़ा डर भी रहता है क्योंकि विसर्जन होने के समय लोग थोड़ा अपने अलग रंग में भी आ जाते हैं, लेकिन इस पूजा कमेटी अपना अलग रंग में नहीं आता है, इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। फिर भी इन लोगों की जिम्मेवारी है कि हम लोग सकुशल विसर्जन कर दें। कोई जाम, ये रास्ता में जाम लगता है, कितना समय में निकले, जाम न लगे, जाम लगे तो कैसे व्यवस्था हो, इन सभी चीजों के लिए इनको लीड करने की जिम्मेवारी दी गई है। पूजा पाठ में कुछ ना कुछ तो करते रहना है। एक साल हम लोग ने बच्चों के बीच पौधा बांटा था, सीट एंड ड्रॉ किया था। इस बार भी उदय प्रकाश भैया का आइडिया है कि बच्चों जो अपने क्षेत्र के, इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, जो भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 10 रुपया शायद रखा गया है, रजिस्ट्रेशन बच्चों के लिए हटा दिया गया है। और विशेष तो बताएंगे उदय भैया, लेकिन हमने जो कहा है कि बच्चों के लिए भी एक कार्यक्रम है, सीट एंड ड्रॉ
और कंपटीशन। तो सीट एंड ड्रॉ जो कार्यक्रम है, इसमें बच्चे जो हमारे क्षेत्र के हैं, जिनके अपने घरों के बच्चे जो अलग अलग एज ग्रुप के, वो पार्टिसिपेट करें और उनको उनके जो दिया जाएगा उस प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद उनको जो भी प्राइज पुरस्कार जो भी दिया जाएगा वो उद्घाटन के समय दिया जाएगा। पहले